साचे दरबार की, श्री सीताराम भगवान की, श्री बालाजी महाराज की, साचे दरबार की। एक महत्वपूर्ण जानकारी सभी भक्तों के लिए, आरती के जल के छींटे, आरती के जल के छींटे होते तो बहुत छोटे हैं, पर उनका काम बहुत बड़ा है। श्री बालाजी मंदिर में होने वाली सभी आरतियों के जल के छींटे जो कि आरती के उपरांत होते हैं, यानी पंडित जी सभी भक्तों को आरती के जल के छींटे देते हैं जो आरती में शामिल रहते हैं। इन आरती के जल के छींटे लेने से अपने सभी प्रकार के रोग दुख तकलीफ, ऊपरी बाधा, परेशानियां दूर होती हैं, मनोकामना पूर्ण होती है, रक्षा रहती है। अतः सभी भक्तों को अपनी बड़ी बड़ी समस्याओं के शीघ्र निदान के लिए श्री बालाजी मंदिर में होने वाली आरतियों में अवश्य शामिल होना चाहिए और आरती के जल के छींटे अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि इन आरती के जल के छींटे में श्री बालाजी महाराज या जिन देवी देवताओं की आरती हो रही है उनकी कृपा शक्ति समाई रहती है। और जब ये जल के छींटे अपने ऊपर पड़ते हैं यानी गिरते हैं तो इनमें समाई कृपा शक्ति अपने अंदर समाहित होती है और यही कृपा शक्ति अपना कार्य सिद्ध करती है, अपनी रक्षा करती है, अपनी समस्याओं का निदान करती है। इस प्रकार आरती के जल की छींटों का बहुत महत्व है। मेहंदीपुर जो कि बालाजी का मूल स्थान है, वैसे इस समय शायद सुना है कि आरती के जल के छींटे नहीं दिए जा रहे हैं, पर वहाँ पहले जब आरती होती थी, आरती के जल के छींटे दिए जाते थे, उस समय भारी भीड़ रहती थी आरती के जल के छींटे लेने के लिए। महिलाएं, बच्चों को लेकर सब लोग प्रयास करते थे कि आरती का एक जल का छींटा मिल जाए, भलाई हम कुछ जाए दब जाए, पर आरती का जल का छींटा मिल जाए। तो इस बात से अपने को अंदाज लग रहा है कि आरती के जल की छींटों का कितना महत्व है। बहुत से लोग जन्म संकट वाले अधिकतर ऐसा करते हैं, खाली आरती के जल के छींटे लेने को आरती में आते हैं, बाकी अपने डेरे में। पर बाबा की प्लानिंग बहुत पहले से चलती है। आरती के जल के छींटों के माध्यम से किसको कितनी शक्ति प्रदान करना है, क्या करना है, उसका कार्य कैसे बनाना है, ये उसकी प्लानिंग बहुत पहले से चलती है और हम उसमें शामिल ही नहीं हुए, यानी हम बैठे ही नहीं, आरती में नहीं बैठे, खाली आरती के जल के छींटे लेने आए, यानी हमारा सारा कार्य उससे हो जाएगा। और ऐसा नहीं है। हम इस बात को ऐसा मानते हैं कि जो खाली शंकर वाले यहाँ रह रहे हैं, सिर्फ आरती के जल के छींटे लेने आए हैं, तो वो आरती के जल के छींटे नहीं, वो पानी के छींटे ले रहे हैं, क्योंकि उसमें शक्ति है ही नहीं। भाई आप बालाजी की प्लानिंग में शामिल नहीं हुए, आप आरती में नहीं बैठे। आरती में बैठने से बाबा की बहुत सी शक्ति है, सभी को ऊपर कार्य करती है, चाहे सुंदरकांड में हो चाहे आरती में हो। बालाजी की शक्तियां निरंतर काम करती हैं अपनी समस्या निदान के लिए। 75% लोग ये मान के चले कि वो प्रेत बाधा से पीड़ित हैं जो यहाँ पर हैं, और उसके लिए बालाजी महाराज विशेष कृपा करते हैं और सारा काम उनके ग्रहण करते हैं, दूर करते हैं उनके मार्गदर्शन से। तो उनको आगाह कर रहे हैं, बालाजी करवा रहे हैं। हमारी क्या ताकत, हम आपको ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि आगाह कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। पर ये बालाजी बुलवा रहे हैं, उन शंकर वालों को आगाह कर रहे हैं कि आप पूरी आरती में शामिल हो, आरती में अपनी समस्या निदान की प्रार्थना करें और आरती के जल की छींटे अवश्य लें। आरती के जल की छींटे लेने में भी कुछ बातों का ध्यान रखना है ताकि श्री बालाजी महाराज की पूरी कृपा, विशेष कृपा अपने लिए प्राप्त हो। सबसे पहले बहुत से लोग हमने देखे हैं मंदिर में आते हैं, गुटखा खाए रहते हैं, और कुछ लोग तो आरती में भी बैठे रहते हैं गुटखा खाए।
तो सबसे पहले तो अपने ये बात का ध्यान रखना है कि मुख शुद्धि के बाद ही मंदिर में प्रवेश करें, आरती में बैठे, सुंदरकांड में बैठे, क्योंकि बाबा की शक्तियाँ कार्य करती है। आप अशुद्धताई में है तो शायद हो सकता है उनकी कृपा दया आपको न मिले। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आरती के जल के छींटे प्रेम पूर्वक पूर्ण श्रद्धा के साथ में और सम्मान के साथ में लेना है। अब सम्मान के साथ में मतलब सीताराम का जाप करते हुए लेना है और हाथ जोड़कर लेना है, क्योंकि जब आरती के जल की छींटे आपको मिल रहे हैं तो उनमें बालाजी महाराज की कृपा शक्ति समाई रहती है, वो आपको मिलने वाली है। उस शक्ति का हमें सम्मान करना है। हम पंडित जी का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात है। हम पंडित जी का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात है, पर हम उस शक्ति का सम्मान कर रहे हैं जो हमें प्रदान की जा रही है। दूसरी बात, आरती हम कर रहे हैं या पंडित जी कर रहे हैं, पर हमारा ऐसा विश्वास है दूसरी शक्तियां ही शरीर पे आके आरती करती। भाई साहब नहीं आरती कर रहे, बालाजी की शक्तियां आके आरती कर रही, क्योंकि इतनी सामर्थ्य नहीं है ना हम में ना पंडित जी। बिल्कुल क्लियर बात। तो हम उस शक्ति का सम्मान कर रहे हैं जो आरती करके आपको छींटे दे रही। वो शक्ति बालाजी सब देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, तो वैसे वो कृपा दया प्रदान करते हैं। तो सम्मान के साथ में आरती के जल की छींटे आप सभी को लेना है। सीताराम जी का जाप करें तो अति उत्तम। जाप करते हुए आपको प्रणाम करते हुए ध्यान लगाते हुए आरती के जल की छींटे लेना है। दूसरी बात, बहुत से लोग मोबाइल पे बात करते रहते हैं, वो आरती के जल की छींटे लेते हैं, इसका कोई मतलब नहीं निकला। तो इस बात का ध्यान रखना है। सभी से निवेदन है कि मर्यादा का ध्यान रखें और दरबार का बालाजी महाराज ने दिखाया हुआ है क्या किसी भी प्रकार का मोबाइल का उपयोग न करें, विशेषकर आरती के समय, श्री सुंदरकांड के समय। और आपस में बातचीत भी नहीं करें। बहुत लोग बातचीत करते रहते हैं, आरती चल रही है, छींटे हो रहे हैं और वो बातों में लगे हैं, मोबाइल में लगे। इन बातों से सर्वथा दूर रहें, ये बालाजी महाराज कहलवा रहे हैं। तीसरी बात, लोग पास पास बैठे, कोई यहाँ बैठ जाता है, कोई वहाँ बैठ जाता है, या अकेले वहाँ बैठे, कुछ लोग वहीं खड़े दूर के पंडित जी हमारे पास में आके हमें छींटे देंगे। अरे भाई, आपको प्यास लगी तो कुएं के पास जाना पड़ेगा, तो कुआं आपके पास आएगा। वहाँ दूर खड़े रहे तो कोई इंतजार करके पंडित जी बाहर आके आरती जल की छींटे देंगे, तो ये उचित नहीं है। आप पास पास बैठे, पास पास इसलिए बैठे कि जो जल के छींटे दिए जा रहे हैं वो लगभग सभी को ऊपर आ जाए, जमीन पे कम से कम गिरे, क्योंकि इनमें श्री बालाजी महाराज की कृपा शक्ति समाई रहती है। और जमीन पे पड़ते हैं तो अपने पैर निश्चित है उसमें पड़ेगी। तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है कि पास पास बैठे और पास में आ जाए। एक तो इशारा तो वो करते थे कि भैया आ जाओ, मगर उसके बाद भी आदमी खड़े रहते कि भैया पंडित जी बाहर आके ही आरती की छींटे दे देंगे। तो सबसे निवेदन है कि इन बातों का ध्यान रखें। और अब बहुत से लोग आरती के समय पंडित जी छींटा दे रहे हैं तो उनके पाँव में पड़ने लगे, वो बात को भी ध्यान रखने, क्योंकि पंडित जी नहीं चल रहे इस समय। बालाजी महाराज की शक्ति उनके शरीर पे सवार है, कभी कभी भी नाराज भी हो जाते। मेदिनीपुर में हमने एक दो बार देखो, हमने खुद देखो, कोई ना पंडित जी को छीला, पंडित जी भाग जाते, कोई को छीटा ही नहीं देते। पंडित जी नहीं भाग गए, उनके ऊपर जो शक्तियाँ हैं वो नाराज हो जाती और वापस। तो शक्ति यानी गण यानी दूत यानी शास्त्रों की भाषा में पार्षद। तो ये सारा काम उनका यही होता है। अभी भी हमसे बुलवा रहे तो हमें पता ही नहीं मालूम, हम बोलते क्यों को बोलो। ये सारी बालाजी की व्यवस्था है। तो जब पंडित जी छींटे देते हैं तो कृपया उन्हें छुए ना उनके पैर पड़े। और यही
मुख्य बातें हैं। एक बात और है कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ होता है, लोग बाग ने छींटे लिए वापस, भाई थोड़ी देर आप बैठे, जो छींटे में कृपा शक्ति आपको मिली है उसको समाहित तो हो जाने दे, उसको तो थोड़ा समय दे। आप छींटे हुए हो, पंडित जी फिर रहे हैं, उनने दौड़ लगा दी, अब अस्त व्यस्त हो गई व्यवस्था, भाई उन चीज को भी तो ध्यान रखो। और जब तक हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है तब तक आपको बैठना चाहिए, पाठ पूरा करना चाहिए, उसका भारी महत्व है। श्री हनुमान चालीसा का बहुत महत्व है। सुबह जब आरती के जल के छींटे होते हैं तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ चलता है, आप पूरा पाठ करें ध्यान लगाकर, और छींटे लेने के बाद भी आप उठे ना, जब तक श्री हनुमान चालीसा का पाठ पूरा ना हो जाए उसके बाद ही उठना चाहिए। अपन श्री हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं, बीच में तोड़ के माने अपमान जैसी बात हो गई, तो जब तो अपन को लाभ नहीं मिला तो तिहानी होती। तो ये बात को भी ध्यान रखने कि जब तक श्री हनुमान चालीसा का पाठ ना हो जाए तब तक अपने को नहीं उठना। मलाई छींटे मिल गए तो उसका मतलब नहीं है कि आपका काम पूरा हो गया, आपको सब कुछ हो, ऐसा नहीं है। अपने को थोड़ा बैठना है, ध्यान लगाना है, पाठ कर रहे हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो सीताराम जी को कीर्तन करो, इसका बहुत महत्व। ये है छोटी छोटी सी बातें पर अपने लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि श्री बालाजी महाराज ने कहलवाई है। सभी भक्तगणों से निवेदन है इन सब बातों का आप सब लोग ध्यान रखें, ताकि श्री बालाजी महाराज की विशेष कृपा दया आप सभी को, हम सभी को प्राप्त हो सके। जय श्री राम।